स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस फैक्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो शुरू करते हैं। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए जे एम्किंस, ऑप्शन बी लियोन बाल्रस, ऑप्शन सी डेविड क्रिकार्डो, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो आपका आंसर होगा लियोन बाल्रस। यह फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने आर्थिक स्थिरता की स्थिति और विनियम, उत्पादन, पूंजी निर्माण और धन के 4 क्षेत्रों में प्रगति की सहायता से गणितीय रूप से एक सामान्य संतुलन सिद्धांत की स्थापना की थी। और आपका एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी होगा आपका। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो एडम स्मिथ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए प्रतिबिंब, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। तो आपका ऑप्शन सी सही है। प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा हुआ 6 माह, 10 माह या 12 माह या 24 माह में 6। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 12 माह में। यदि एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है तो उसका 3/4 भाग 12 माह में 6 होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सभी वनस्पति प्रजातियां, ऑप्शन बी सभी जंतु प्रजातियां, ऑप्शन सी सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां या ऑप्शन डी सभी दुर्लभ प्रजातियां। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। तो रेड डाटा बुक में सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का डाटा पाया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई। इस रेड डाटा बुक में IUCN के द्वारा सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों की डाटा को रखा जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी क्लोरेंस वर्सओय, ऑप्शन सी फ्रैंक विल्टन या ऑप्शन डी इवेस मैकगेफी। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्लोरेंस वर्सओय ने जमे हुए भोजन की खोज की थी। वसा को जमा हुआ भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो सूर्य से आने वाली किरणों से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए फेफड़े का कर्क रोग, ऑप्शन बी लीवर का कर्क रोग, ऑप्शन सी मुंह का कर्क रोग, ऑप्शन डी त्वचा का कर्क रोग। तो आपका ऑप्शन डी सही है, त्वचा का कर्क रोग। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा का कर्क रोग होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को कहा जाता है? एक समान, आवर्ती, वृत्ताकार या असमान। तो आपका आंसर होगा ए सही। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल की प्रबलता का प्राय इसके गति से, दिशा से, अन्योन्य क्रिया या परिमाण से मापी जाती है। तो बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर रखी हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। तो आपका आंसर बी होगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी कांच। तो आपका आंसर बी सही होगा। निम्न में से लोहे में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। जबकि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।